गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सबको? ठीक हो? ऑल द बेस्ट, गुड। अच्छे से रहना, IIT नीट वीट सब फोड़ फाड़ देना है, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर अब या इस साल भी जुलाई में भी तो होने ही वाला है, देखो क्या होता है। लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है क्या? ठीक है। तो हम लोग मैथ्स में जो है, देखो मैथ्स फिजिक्स दोनों चल रहा है, तो कभी फिजिक्स का कभी मैथ्स का अल्टरनेट करके लेक्चर अपलोड होते रहेगा, तो वो टेंशन मत लेना, ठीक है ना? तो लास्ट वैसे फिजिक्स में हम लोग कैपेसिटर पढ़े थे, लेकिन आज मैथमेटिक्स का लेक्चर चलेगा, ठीक? तो हम लोग जो कैलकुलस में कहाँ तक पढ़ लिए, तो कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस तुमको कैलकुलस से ही रहता है, ठीक? कैलकुलस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसलिए कैलकुलस को बहुत अच्छे से सांसों में बसा लेना, ठीक? प्रैक्टिस करते करते जितना मैथ्स को सॉल्व करते जाओगे, जितना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, और जो बुक रिकमेंड करेंगे बस वही बनाना, एक्स्ट्रा फालतू एनर्जी वेस्ट मत करना, ठीक ना? तो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक? तो हम लोग कैलकुलस में लिमिट्स पढ़ लिए थे, कंटिन्यूटी पढ़ लिए थे, ठीक है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, कैलकुलस बेसिकली क्या है ना? कैलकुलस बेसिकली इज स्टडी ऑफ चेंज, कि मतलब समय के साथ कोई चीज़ किस तरह से चेंज करता है, ठीक है? उस चीज़ का स्टडी है, ठीक ना? वहाँ पे हमको कैलकुलस मदद करेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस कोई चीज़ जो चेंज हो रहा है, या फिर एवरेज इंटरवल में कोई चेंज आ रहा है, तो उस चीज़ को जानने के लिए हमको कैलकुलस हेल्प करता है। कुछ वेरिएबल चीज़ को जो वेरी कर रहा है, जो चीज़ वेरी करता है वहीं हमको कैलकुलस काम आ जाता है, ठीक है ना? याद रखना है चीज़, ठीक? वेरिएबल चीज़ों में हमारा कौन काम आएगा? कैलकुलस काम आएगा, ठीक है? तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया था, कंटिन्यूटी सबको समझ में आ गया था। लास्ट ईयर का प्रॉब्लम सब बनाते चलना, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट प्रीवियस ईयर आगे मत बढ़ना, ठीक? चलो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? तो हम इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में ये जानने वाले हैं कि भैया कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहले हम पता करेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बाद में जानेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि भाई कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को। क्लियर है फंडा? ठीक भाई, पहले पता तो चलो डिफरेंशिएबल तुम हो या नहीं हो, है ना? हाँ, तो फंक्शन हमको पहले से पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वही है, ठीक? कि इट विल tell that if the function is derivable or not। फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, फंक्शन मेरा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। क्लियर फंडा? अच्छा, ठीक। देखो इसका 2-3 मीनिंग है, ठीक ना? इस सिंपल समझो क्या, कि हम लोग जो किसी फंक्शन का ना हम लोग क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? dy/dx कह लो, ठीक? या f' कह लो, ठीक? या y1 कह लो, बात एक ही है। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, y2 से जनरली 2 बार डिफरेंशिएट करके d2y/dx² को डिनोट किया जाता है। क्लियर फंड? ये सब डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक? इसी से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। क्लियर है फंडा? डेरिवेटिव हमको 2 चीज़ देता है, तो क्या देता है? 2 चीज़ देता है हमको डेरिवेटिव, ठीक है ना? क्लियर है फंडा? ठीक। एक तो हमको देता है रेट ऑफ चेंज, एक तो क्या देता है हमको? रेट ऑफ चेंज। क्लियर है फंडा? और दूसरा हमको क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप देता है हमको। क्लियर है फंडा? डेरिवेटिव को 2 चीज़ देता है, एक रेट ऑफ चेंज देता है और हमको टेंजेंट का स्लोप देता है, ठीक? क्लियर फंडा? क्या देता है हमको? टेंजेंट का स्लोप देता है। क्लियर है? चलो, स्लोप, टेंजेंट यहाँ मेन पॉइंट ऑफ फोकस। थोड़ा बहुत हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को टेंजेंट को देख करके सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली ग्राफिकली फंक्शंस को जनरली ग्राफिकली ज़्यादा समझा करो, क्योंकि ग्राफिकली थोड़ा क्लियर हो जाता है पिक्चर कि भैया वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया किसी पॉइंट पर हमको यूनिक टेंजेंट मिले, किसी पॉइंट पर हमको क्या मिले? यूनिक टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ बता रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है? किसी पॉइंट पे हमको यूनिक टेंजेंट, जैसे कि देखो यहाँ है, मान लो ऐसे, ठीक? एक फंक्शन इस टाइप से है, ठीक है ना? क्लियर है फंडा? ये मान लो x = a है, ठीक? x = a से जस्ट पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा भैया टेंजेंट तो ऐसा ही बन जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप कुछ इस प्रकार से, ये θ1 मान लो, ठीक? क्लियर है फंडा?
और जस्ट ये हुआ जस्ट पहले का कहानी, जस्ट पहले का कहानी। और जस्ट एक्स इक्वल्स टू ए के बाद, ठीक है ना, जस्ट एक्स इक्वल्स टू ए के बाद मेरा कहानी यहाँ है। यानी कि हम अगर टेंजेंट बनाना चाहें तो ऐसे टेंजेंट बनेगा, तो उसका स्लोप क्या होगा, ये वाला होगा θ2। क्लियर है बंदा? तो क्या हमको एक्स इक्वल्स टू ए पर एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा क्या? असंभव हो गया, क्योंकि जस्ट एक्स से पहले मेरा स्लोप θ1 बन रहा है, एक्स के बाद स्लोप θ2 बन रहा है, स्लोप अलग अलग आ गया, तो यूनिक नहीं बना टेंजेंट, नॉट अ यूनिक टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए पर हमको यूनिक टेंजेंट नहीं मिला, इसलिए हम बोलते हैं इस फंक्शन को बोल देंगे क्या, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर है फंडा? इस ग्राफ में, ठीक। अच्छा, अब यहाँ मान लीजिए कोई एक्स इक्वल्स टू बी है, ठीक, यहाँ पे। अब बी से जस्ट पहले देखें, यहाँ पे देखें तो मेरा टेंजेंट कैसा बनेगा, कुछ इस ऐसे बनेगा। अब बी एक्स इक्वल्स टू बी के जस्ट बाद देखें, जस्ट बाद, हमेशा जस्ट बाद देख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको टेंजेंट ऐसा मिला। देखो तो दोनों टेंजेंट एक ही हो गया ना, एक ही टेंजेंट हो गया ना। जस्ट पहले भी बनाया है तब भी वही टेंजेंट, जस्ट एक्स इक्वल्स टू बी के बाद भी बना है तब भी वही टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट हमको सेम हो गया। तो हमको क्या मिला कि यूनिक टेंजेंट, क्या ये मिला हमको, यूनिक टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू बी, दैट इज function is डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू बी। फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू बी पर। फंडा क्लियर हो सबको? ग्राफिकली ऐसे समझते हैं हम लोग, ग्राफिकली हम लोग ऐसे ही समझते हैं, इसको अच्छा से लिख लो। ये फंडा हो गया ग्राफिकली ऐसे हुआ फंडा कि भैया मेरा उस पॉइंट पे हमको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। यूनिक टेंजेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक टेंजेंट याद रखना, जल्दी से उसको नोट कर लो, ठीक है। क्लियर फंडा? चलो तो इतना बात समझ में आया सबको कि डिफरेंशिएबिलिटी हमको कैसे पता चलेगा कि भैया हमको वहाँ पर यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए, जस्ट पहले और जस्ट बाद। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो माइंड में इतना बात सेट रखना, ठीक। अब देखो थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक कर्व है, एक्स और वाई एक्सिस बना लो, ठीक। क्लियर फंडा? क्लियर है? ऐसे मान लो कोई ग्राफ है, ये रहा एक्स इक्वल्स टू ए पे हमको चेक करना है। अच्छा, ए पर जो है, ए पर टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बनाने से पहले हम लोग सीकेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं पहले? सीकेंट। अब देखो एक्स इक्वल्स टू ए पे सीकेंट ऐसे भी बन सकता है, इधर से भी ऐसे भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, दोनों तरफ से सीकेंट बनेगा। क्लियर फंडा? जब यही सीकेंट, ये पॉइंट जब यही सीकेंट ये वाला जब इधर से अप्रोच करते ये पॉइंट आते यहाँ आ जाएगा, तो यही सीकेंट क्या बन जाएगा इस पॉइंट पे? टेंजेंट। क्लियर बात? उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट आते इधर से आते बी ए के पास अगर आएगा, तो फिर से मेरा ये सीकेंट क्या बन जाएगा इस पॉइंट पे? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज नथिंग बट, टेंजेंट आखिर क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है पहले कि भैया टेंजेंट क्या है? मेरा लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट है। अच्छा, सीकेंट तो दोनों तरफ से हो सकता था, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, यानी कि दोनों तरफ से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू ए को हम लोग लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, तो हमको दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर फंडा यहाँ तक? गुड। अब देखो ये पॉइंट को बोल दो इधर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सही है। अच्छा, इसका स्लोप अगर हमको लिखना हो, हमको अगर इस पॉइंट का, इस लाइन का, हमको इस सीकेंट का स्लोप लिखना है, ठीक। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। क्लियर फंडा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हमको दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम लिख सकते हैं ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर फंडा? ये मान लो फंक्शन है y बराबर एफ एक्स।
क्लियर है, सही है ना, y बराबर एफ एक्स। ठीक, चलो अच्छा y बराबर एफ एक्स है। ठीक, तो स्लोप ऑफ ये क्या होगा मेरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अच्छा y2 मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट, y1 मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, x2 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, x1 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट। क्लियर है, ठीक ना। चलो अब देखो स्लोप ऑफ ए बी, ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ ए बी। ऐसे हम लोग लिख लिए, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लिए। क्लियर फंडा। चलो अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो बी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इफ बी अप्रोचेज ए, if B approaches A, then secant will tend to form tangent at A। अगर मेरा B A को अप्रोच करता है तो ये जो मेरा secant है वो A पर क्या बन जाएगा, टेंजेंट। then slope of tangent from left hand side, then slope of tangent from left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरा स्लोप क्या लिखाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से मेरा स्लोप जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग LHD। क्या बोलेंगे उसको, LHD। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, LHD। ठीक है, अच्छा जस्ट पहले का बात हो रहा है तो जस्ट पहले हम लोग इसको बोल दें a माइनस एच, एक्स इक्वल्स टू क्या बोल दें यहाँ पे हम इसको a माइनस एच। क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है फंडा। अच्छा तो यहाँ पे मेरा नाव अब क्या हो जाएगा फंडा कि भैया f डैश a माइनस, इसी LHD को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, f डैश a माइनस, यानी कि a से जस्ट पहले, x इक्वल्स टू a से जस्ट पहले फंक्शन का स्लोप। ठीक है, क्लियर फंडा, इक्वल्स टू y2 मतलब f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच माइनस y1 यानी f ऑफ a पर f ऑफ a। ठीक, f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस एच माइनस a माइनस एच माइनस a। हमेशा इस पैटर्न को थोड़ा विजुलाइज, देखो विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, देखो विजुलाइजेशन बहुत, देखो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच, देखो यही वाला माइनस a, देखो यही वाला, देख रहे हो ना, इस चीज़ को विजुलाइज ठीक से कर लो, क्योंकि कितना जगह हम लोग ऐसा पैटर्न बनाने का कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। क्लियर फंडा, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a, तो वो एक अलग बात है, a कट जाएगा माइनस एच बचेगा, वो अलग बात है कि a माइनस एच माइनस a है तो a कट जाएगा, ठीक है, अच्छा बात है कटेगा, लेकिन तो दिमाग में सेट रहना चाहिए। अच्छा ये पैटर्न था f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a। ठीक है, क्लियर फंडा। तो ये क्या बन गया हमको, तो लिमिट क्या होना चाहिए, h टेंस टू 0 होना चाहिए, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच, यही मेरा क्या है, f डैश a माइनस। क्लियर हो गया, f डैश a माइनस है ये। क्लियर, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक उसी प्रकार हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन कर देंगे। इतना बात समझ में आया सबको, पहली बात क्लियर है फंडा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो पहले। ठीक है, हाँ अब जो है सो हम लोग इसको अब देखो राइट साइड से भी अप्रोच करेंगे, इधर से अप्रोच करने वाले हैं, यानी कि सी बोल दो इसको। ठीक है, तो क्या होगा, इफ, यही लिख देते हैं यार, इफ सी अप्रोचेज ए, इफ सी अप्रोचेज दे ए देन सीकेंट विल, फिर से वही बात, देन सीकेंट विल टेंड टू फॉर्म टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल टू a पे मेरा टेंजेंट बन जाएगा, x इक्वल टू मेरा टेंजेंट बन जाएगा, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट
फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसको क्या बोलेंगे, एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस। अच्छा यहाँ पे, अच्छा x के थोड़ा सा बाद ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल दें x इक्वल्स टू ए प्लस एच इस पॉइंट को, तो ये इसका y क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, तो y2 f ऑफ a प्लस एच माइनस y1 f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1। देखो फिर से वही पैटर्न हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। पैटर्न को विजुलाइज करते रहना, क्लियर है फंडा, गुड। अब क्या होगा, देखो यहाँ इसको ना यार इतना दिक्कत है ना बोर्ड का, सॉरी, क्या करें, ले आएंगे बड़ा बोर्ड, तुम लोग टेंशन मत लेना। तो एफ डैश ए प्लस जो है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, क्लियर है, ठीक से लिख लेना यार, ठीक। ये एल एच डी हो गया, ये आर एच डी हो गया, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है तभी जा करके हम बोलते हैं ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखते हैं, ठीक। क्लियर है, मतलब क्या हुआ कि मेरा उस पॉइंट पर सीकेंट दोनों तरफ से बन सकता था, चूंकि सीकेंट दोनों तरफ से बन सकता था तो टेंजेंट भी दोनों तरफ से बनेगा, और जब दोनों टेंजेंट मिला के एक ही बन जाए, मतलब यूनिक हो जाए सॉरी, जब यूनिक हो जाए तभी हम बोलेंगे मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्लियर है फंडा। नाउ इफ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी हो जाए, लेकिन दोनों फाइनाइट भी तो होना चाहिए, दोनों फाइनाइट क्वांटिटी हो, ठीक, डेट इज एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस इक्वल्स टू कुछ फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है, यानी एल एच डी सॉरी, ठीक, क्लियर फंडा, यानी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट h टू a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये दोनों बराबर आना चाहिए, फाइनाइट कुछ, क्लियर फंडा। एक ही बात है, ये बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात एक ही है, क्लियर है। देन इम्प्लाइज देन फंक्शन इज said to be differentiable at x equals to a for unique टेंजेंट, फॉर यूनिक टेंजेंट, इतना तीनों में से एक ही बात हुआ, ये पॉइंट फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को डिफरेंशियल बोलेंगे एट एक्स इक्वल्स टू ए, क्लियर है फंडा, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक। यूनिक टेंजेंट के लिए भैया मेरा ये शर्त पूरा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है, सिंपल है, इजी वे में चलना, ठीक है, खत्म है स्टोरी, बस यही सब में चेक करते रहेंगे, मेरा काम होते जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, चलो ठीक है, समझ गया पंडा, नोट करते जाना यार कॉपी पे, अलग से एक नोट्स बना लेना, अच्छा से नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन है, मान लो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल 0 पे हमको मॉड साइन एक्स का बोलता है, भैया हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्वेश्चन हो गया पहला, क्लियर फंडा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी मॉड वाला क्वेश्चन है, कुछ भी है, फंक्शन को पहले तोड़ लेना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन को हमेशा रीडिफाइन कर लेना चाहिए,
हम भी जानते हैं अगर x पॉजिटिव है तो साइन x प्लस का खुलेगा, ठीक। तो साइन x, अगर x नेगेटिव है तो मेरा साइन x नेगेटिव का खुलेगा, तो माइनस ऑफ साइन x। मेरा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब क्लियर, फंक्शन को रीडिफाइन कर लिए, क्लियर है। हाँ ठीक है ना, ये देखो, और ये दोनों पॉइंट जस्ट पहले जस्ट बाद का हम लोग बात करने वाले हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। बाकी पूरा पहले पूरा बाद क्या हो रहा है उससे मतलब हमको नहीं है। क्लियर फंडा। चलो अच्छा, फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हमको कहाँ पर पता करना है, x इक्वल 0 पे, यानी कि x बराबर a वही है, a बराबर 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या होना चाहिए, f डैश 0 प्लस, क्या निकालेंगे, f डैश 0 प्लस, यानी f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस 0 से जस्ट बाद मेरा फंक्शन कौन है बाबू, ये है फंक्शन साइन x, ठीक। साइन ऑफ x की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 तो भैया सिंपल इसी में पुट कर दो, साइन 0 0 होता है, क्लियर, अपॉन h, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0। पता है सबको साइन मसाला अपन मसाला, जब मसाला टेंस टू 0 क्या होता है आंसर 1। क्लियर हो गया फंडा। अच्छा, f डैश 0 माइनस देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, ऐसे ही लिखते थे ना, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस ऑफ h, ठीक। f ऑफ 0 माइनस h, 0 से जस्ट पहले मेरा फंक्शन कौन है भैया, ये है मेरा फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है 0 से जस्ट पहले, ठीक है ना, ये मेरा फंक्शन है, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक, माइनस ऑफ साइन 0 माइनस h, माइनस f ऑफ 0 तो 0 है अपॉन माइनस h, ठीक, क्लियर है। माइनस से माइनस कटिया गया, लेकिन तब भी मेरा क्या, अच्छा लिमिट h टेंस टू 0 था, ठीक है। क्या हो गया देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, सबको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आता ही है। ये क्या हो गया फंडा इसका, -1, क्या हो गया -1, अरे जा बराबर नहीं आया, सिंस f डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। वैसे भी y, अच्छा क्लियर हो गया फंडा। देखो ऐसे हम लोग मैथमेटिकली ऐसे निकाल लिए, ग्राफिकली अगर थोड़ा सा तुरंत अप्रोच अगर ग्राफ कोई बना सकता है साइन मॉड साइन x का, तो साइन का ग्राफ होता है ऐसे, मॉड आ गया तो सारा नीचे लगा रिफ्लेक्शन ऊपर बना देंगे इसका, तो ऐसे हो जाएगा सारा का सारा। 0 पे देख सकते हो, देख रहे हो चोंच बन रहा है ना, राइट साइड में ऐसे टेंजेंट होगा, लेफ्ट साइड में ऐसे टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट हमको x को 0 पे नहीं दिख रहा है, ग्राफिकली भी हमको फील हो रहा है, ठीक ना। नॉट यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0 पे हमको यूनिक टेंजेंट नहीं मिला, ऐसे भी हम लोग समझ गए, क्लियर। मैथमेटिकली भी ग्राफिकली भी खत्म हो गया फंडा, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्लियर है, हाँ ठीक, चलो हो गया। ठीक है ना, सिंपल है। अब जो है ना, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स बराबर, अब है तुमको को फंक्शन ई की पावर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ई बार एक्स इसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ई की बार एक्स सिंपल है, वर्ड तो है नहीं भैया, ठीक। 0 पे पूछा है हमको, एफ डैश 0 प्लस निकालेंगे, एफ डैश 0 प्लस निकालेंगे तो क्या होता है वो, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, क्लियर। 0 प्लस h क्या होगा, e की पावर h माइनस f ऑफ 0 क्या होगा, e की पावर 0 क्या होता है 1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। इसका आंसर क्या था, e की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला, इसका आंसर 1, याद है सबको 1 स्टैंडर्ड लिमिट है, इसलिए स्टैंडर्ड को लिमिट कितना काम आ रहा है, लिमिट्स
वो लिमिट तो आ ही गया आखिरकार, लिमिट अच्छा से बनाना जरूरी है, ठीक ना। फिर तुमको सारा आगे इजी लगेगा ना। लिमिट अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भैया जाके रिवाइज कर लेना उसको, फिर दोबारा आके बना लेना इसको, ठीक है। बस तुरंत क्लियर फंडा। एफ डैश जीरो माइनस यानी कि एल एच डी, ये आर एच डी था, एल एच डी। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, मतलब जीरो माइनस एच ई की पावर माइनस एच हो गया, -1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ ई की पावर मसाला माइनस एच है, नीचे मसाला माइनस एच, आंसर डायरेक्ट 1 आ गया। वाव। यहाँ पर तुमको एफ डैश जीरो प्लस इज इक्वल्स टू सिंस इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। मेरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल x इक्वल जीरो पे। मैथमेटिकली दिख गया सबको, मैथमेटिकली दिख गया। हाँ, अब ग्राफिकली ई की पावर एक्स का ग्राफ सबको पता है। यूं देखो x इक्वल जीरो पे यहाँ है, x इक्वल जीरो पे हम यहाँ है। लेफ्ट साइड भी ऐसा टेंजेंट बनेगा, राइट साइड भी ऐसा टेंजेंट, तो यूनिक टेंजेंट हमको यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट ऐसे मिल जाएगा हमको, नहीं e की पावर x, ठीक। फंक्शन में डिफरेंशिएबल x इक्वल टू जीरो पे, जल्दी से उसको नोट कर लो तो यार। क्लियर है फंडा सबको यहाँ तक, ठीक ना। ठीक, क्लियर है, समझ गया। बहुत इजी है, कुछ समझना ही क्या है इसमें, सिंपल है। बस हम लोग मैथमेटिकली चेक कर लिया, एफ जीरो प्लस जीरो माइनस, ग्राफिकली भी हम लोग देख लिए। अब देखो, अब थोड़ा डेरिवेबिलिटी एंड बिलिटी एंड कंटिन्यूटी पे थोड़ा चर्चा, दोनों पे मिला के चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है थोड़ा, ठीक ना। मान लो कोई मेरा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ठीक, तब क्या फंडा होगा, ठीक है ना। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट इज एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी है, कुछ फाइनाइट आ रहा है, ठीक। एफ डैश ए प्लस पहले देख लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक। अच्छा, ये मेरा कुछ फाइनाइट आना चाहिए, ये फाइनाइट कब आएगा भाई? तो भैया लिमिट एच टेंस टू जीरो पे नीचे जीरो बन रहा है, अगर तो ऊपर भी मेरा जीरो बनना चाहिए। नीचे अगर जीरो बन रहा है तो ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, तब ना जीरो बाई जीरो का फॉर्म आएगा तो कुछ बनेगा। क्लियर है। Since denominator tends to zero, numerator must tends to zero, ठीक, इसलिए numerator must tends to zero, that is f of a plus h minus f of a must be equal to zero, that is f of a plus h equals to f of a, रिश्ता पहला। इसी तरह f dash a माइनस में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक। ये भी फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट कब आएगा ये भैया? जब तुम एच टेंस जीरो पे तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो है, फिर से मेरा डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा, ठीक। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, ये पॉइंट लिख देना यहाँ पे। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट सिंस डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर भी जीरो। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट सिंस डिनोमिनेटर इक्वल जीरो, तो डिनोमिनेटर भी इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए भी जीरो होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच मस्ट भी इक्वल टू एफ ऑफ ए। रिश्ता नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या तुमको दिखाई दे रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, दिखा? एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये किसका स्टेटमेंट था? ये कंटिन्यूटी का, याद आ गया? मतलब फंक्शन इज ऑल्सो
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो मतलब क्या समझे हम कि अगर मेरा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए पर, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। डिफरेंशिएबिलिटी implies कंटिन्यूटी। implies क्या? कंटिन्यूटी। कन्फर्म उसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं। आपको फंक्शन में डिफरेंशिएबल हो गया तो जल्दी नोट करो, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करो। और वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। समझ गए? लेकिन उल्टा सही नहीं है। कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो ही। इसको नोट कर लेना ठीक से, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे क्या? अरे यार, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, but continuity need not में और मे नॉट वाला स्थिति है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ दोनों चक्कर फंस रहा है। ये कन्फर्म है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंटिन्यूटी कन्फर्म नहीं है कि डिफरेंशियल हो कि ना हो, कोई ठीक नहीं है। जैसे तुम्हारा y बराबर मॉड x कंटिन्यूअस तो है एट x इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, फिर देखो, ठीक है, y बराबर तुम्हारा साइन एक्स कंटिन्यूअस भी है x इक्वल 0 पे, y बराबर साइन एक्स, यहाँ हो गया y बराबर मॉड x। ठीक, कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, दोनों है यहाँ। ठीक, 0 x को 0 पे, यहाँ x को 0 पे सिर्फ कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर फंडा? तो कंटिन्यूटी का कोई भरोसा नहीं डिफरेंशिएबल हो कि नहीं हो। क्लियर फंडा? ठीक है। अच्छा, अगर डिसकंटिन्यूअस हो फंक्शन तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यू फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल है। कन्फर्म है, जब डिसकंटिन्यूअस हो गया तो भैया पक्का हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है फंडा? ठीक, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरा कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक, सच है ये? नहीं ना, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, कोई ठीक नहीं है कि है। अगर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो भैया कोई ठीक नहीं, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। देखो यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस है, यहाँ डिफरेंशिएबल था कंटिन्यूअस भी है। तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं है मान लो तो कोई ठीक नहीं है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डज नॉट इम्प्लाइड डिसकंटिन्यूटी।
ठीक, ये 4 पॉइंट याद रखना, दिमाग में सेट रखना, कॉन्सेप्चुअली समझ समझ के 4 पॉइंट को दिमाग में सेट रखना है। कॉन्सेप्चुअली समझना, रटना नहीं है, समझ समझ के, ठीक है ना। ग्राफिकली कोई फंक्शन का बना के देख के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, असर्शन रीजन करके पूछ लेता है ना, असर्शन रीजन में काम आ जाएगा ये सब, समझ रहे हो ना, असर्शन रीजन में, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, ठीक है। चलो मिटा है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट हो गया, असर्शन रीजन में काम आ जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन दे रहे हैं, इसका चेक करो तो, sin x प्लस ऑफ साइन ऑफ mod x, check the differentiability at x equals to, check the differentiability at x equals to 0 पे। मॉड आ गया तो पहले सिखाए थे कि अलग अलग कर लेंगे। x अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव से ही खुलेगा, तो 2 sin x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। x अगर मेरा निगेटिव हुआ तो साइन माइनस एक्स, मॉड खुलेगा माइनस के साथ, यानी साइन माइनस हो माइनस साइन एक्स, कट जाएगा 0। फंक्शन को डिफाइन कर लिए, ठीक, भाई समझ आ रहा है ना इतना। चलो अब क्या सिखाए थे, एफ 0 प्लस निकालो, मतलब 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस, 2 पे चेक करते हो 2 प्लस, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, क्लियर। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच किस में रखें, 0 से जस्ट बाद कौन ना फंक्शन है, 0 के जस्ट बाद 2 साइन एक्स, यानी कि 2 साइन एच माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, साइन 0 0 साइन 0 0 0 0 0 0 0, एच आंसर 2, क्लियर। साइन मसाला 1 ही होता है, 2 × 1 1, सॉरी 2, ठीक। एफ डैश 0 माइनस क्या होगा बउआ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस ऑफ एफ, एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा 0, 0 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, एग्जैक्ट 0। ओ नो, function is not differentiable since f dash 0 plus is not equal to not differentiable at x equals to 0, ठीक, क्लियर हो गया फंडा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 0, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 था, जो भी है देख लेना, समझते चलना, ठीक है। क्लियर, सिंपल। चलो इसी तरह से, ठीक, देखो जितना क्वेश्चन अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। कुछ नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में बस चेक करते जा रहे हैं, देख रहे हो ना, बस पता कर रहे हैं भैया तुम डिफरेंशिएबल हो कि नहीं। अब फंक्शन बदल दिए, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस ऑफ मॉड कॉस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, इस बार π/2 पे चेक करना है तुमको, ठीक। π/2 है, फिर से चेक कर लेंगे भैया प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक ना। कॉस का ग्राफ सबको याद है, ये रहा π/2 से जस्ट पहले पॉजिटिव होता है, π/2 के जस्ट बाद कॉस नेगेटिव होता है, याद है ना सबको। हाँ, तो π/2 प्लस रहेगा, मतलब π/2 प्लस मतलब π/2 के जस्ट बाद, तो फंक्शन क्या होगा मेरा नेगेटिव। फंक्शन अगर नेगेटिव हो गया तो भैया नेगेटिव से खुलेगा, तो आंसर क्या आएगा 0। और π/2 माइनस यानी कि π/2 से जस्ट पहले मेरा कॉस कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ही मॉड खोलेंगे तो 2 cos x। बात इतना समझ में सबको आ गया यार, बस मॉड खोलना था, कुछ टफ नहीं है, ठीक ना। कॉस से देखो ग्राफ बना लिए, ग्राफ पे बना के चेक कि भैया π/2 पे कॉस का नेचर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है कॉस, इसका मतलब मॉड भी पॉजिटिव नेगेटिव खुलेगा ही, श्योर हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक। π/2 के जस्ट बाद कॉस नेगेटिव है, π/2 के जस्ट बाद कॉस नेगेटिव है, तो मॉड भी नेगेटिव से खुलेगा, तो cos x माइनस cos x 0 हो गया, 0 इसलिए आंसर है। π/2 से जस्ट पहले का बात करें तो cos पॉजिटिव है मेरा, तो पॉजिटिव से खुलेगा तो 2 cos x हो गया, क्लियर, खत्म। अब तो सवाल खत्म है। अब f ऑफ π/2 प्लस
तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 अपॉन एच। पाई बाई 2 प्लस एच पे फंक्शन क्या है, मतलब पाई बाई 2 जस्ट बाद फंक्शन क्या है, 0 माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 इसे पुट कर दो तो cos 90 0 cos 90 0 0 अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 0 बट्टा एच है तो आंसर 0 ही आएगा, ऊपर एग्जैक्ट 0 है। क्लियर है, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच। क्लियर फंडा यार, ठीक। पाई बाई 2 माइनस एच पे फंक्शन क्या है मेरा, ये है, पुट करो लिमिट h टेंस टू 0, इसमें 2 cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई 2 0 हो गया अपॉन माइनस एच। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक ना, 2 साइन एच अपॉन माइनस एच, आंसर क्या गया -2, लिमिट h टेंस टू -2। देखो फिर बराबर नहीं आया, दिक्कत हो गया, यानी कि सिंस f of pi by 2 plus is not equal to f of pi by 2 minus implies function is not differentiable at x equals to pi by 2, यानी कि pi by 2 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गया, ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक। क्लियर है फंडा, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो यार, हम लोग आगे बढ़ते रहना है इसी तरह, ठीक है ना। आज बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक, क्लियर है बंडा, समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब रोल ऑफ अब देखो डेरिवेटिव का क्या रोल है हमको कर्व के नेचर को बताने में, ठीक ना। रोल ऑफ डेरिवेटिव इन नेचर ऑफ कर्व, कर्व के नेचर के बारे में वो क्या बताएगा डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये भी, ठीक। मान लो इफ एफ डैश ए माइनस एल एच डी पी है, एफ डैश ए प्लस क्या वैल्यू मेरा क्यू है कुछ, ठीक। क्लियर है, तो केस वन, ठीक है। ये एल एच डी का, ये एल एच डी हो गया यार, और ये आर एच डी, क्लियर। मान लो एल एच डी का वैल्यू पी, आर एच डी को बोल दो क्यू। केस वन, इफ P बराबर Q बराबर कुछ फाइनाइट आ जाए, ठीक, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी हो गया एंड कंटिन्यूअस भी हो गया। पहला बात तो सो हो गया, यानी कुछ इस टाइप से हो जाएगा फंक्शन, यानी कि स्मूथ फंक्शन कैसा होगा, स्मूथ फंक्शन कैसा होगा, स्मूथ, ठीक, उस पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर फंडा, उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे, मतलब ए पॉइंट पे, क्लियर है। एक्स इक्वल्स टू ए पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, स्मूथ होगा, मतलब ऐसे हो चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जैसे भी हो स्मूथ होगा, ठीक। अब इफ, क्लियर फंडा यहाँ तक, क्या है, सिंपल है भैया। पी बराबर क्यू डिफरेंशिएबल था, मतलब यूनिट टेंजेंट बनना पॉसिबल भी था, है ना, यूनिट टेंजेंट भी हो गया, इम्प्लाइज यूनिट टेंजेंट भी बन गया और स्मूथ भी बन गया, है ना। अगर मान लो P इज नॉट इक्वल टू Q है एंड P Q आर बोथ फाइनाइट, लेकिन दोनों का वैल्यू फाइनाइट है कुछ, P बराबर Q नहीं है तो भैया कंफर्म है क्या कि डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ठीक। लेकिन फाइनाइट आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बोलो, ठीक। और अब इसमें एक और तरह दो, एंड इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और बोल दो कि फंक्शन थोड़ा कंटिन्यूअस भी है, अगर कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस, देन उस पॉइंट पे कैसा होगा, शार्प कॉर्नर बनेगा। कैसा बनेगा, शार्प कॉर्नर। यहाँ पे क्या था, स्मूथ था, ठीक। शार्प का मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे एक्ट एक्स इक्वल्स टू ए पर। क्लियर है। केस 2 हो गया। अगर भैया पी क्यू के बराबर नहीं है, पी क्यू दोनों फाइनाइट है और मान लो फंक्शन भी कंटिन्यूअस अगर है, तो बेटा कैसा होगा कर्व का नेचर, शार्प कॉर्नर होगा उस पॉइंट पे। यहाँ पे स्मूथ था। अब केस 3 लास्ट केस है, केस 3 नीचे दिख रहा है यार, केस 3 क्लियर है, दिख रहा है। चलो केस 3, इफ पी और क्यू में से कोई एक पी या क्यू में से कोई एक फेल्स टू एग्जिस्ट हो जाए, ठीक। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो पहले, उसके बाद बताते जाते हैं, ठीक ना। इफ एटलीस्ट, इफ मान लो दोनों में से कोई एक या दोनों, इफ एटलीस्ट P और Q fails to exist, that is equal to infinity, then there is possibility of vertical tangent. Then vertical tangent is there, ठीक। यही तो वहाँ क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट वहाँ पे होगा, ठीक ना। अगर वहाँ पे मतलब कि हमको एग्जिस्ट करता है टेंजेंट, तो टेंजेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो वर्टिकल टेंजेंट ही होगा। कोई जरूरी नहीं कि हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर टेंजेंट वहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ़ एटलीस्ट, ठीक से लिख लो इसको नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्या कि इफ़ एटलीस्ट पी और क्यू फेल्स टू एग्जिस्ट और एंड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, then if tangent is there, it must be vertical, it must be vertical, that is कैसा टेंजेंट मिलेगा यार हमको, वर्टिकल टेंजेंट। जैसे y बराबर x की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो y एक्सिस ही मेरा वर्टिकल टेंजेंट ही हो गया, ठीक है। यही मेरा वर्टिकल टेंजेंट हो गया y एक्सिस ये, ठीक ना। y बराबर x की पावर 1/3 का कर्व है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। पानी यार, नोट करो।
हो गया, सबको नोट कर लिए, ठीक है, समझ गए ना। कैसे कैसे हमको पता चलेगा कि भाई डेरिवेटिव है तो वहाँ पे कॉर्नर है या स्मूथ है कर्व या वर्टिकल टेंजेंट प्रेजेंट है, सारा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब हमको एक फंक्शन दे दिया, मान लो मॉडुलस ln x एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना इसका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्लियर है फंडा। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन वही रहेगा यार, टेंशन मत है। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1। ln x सबको ग्राफ पता है, ln x का ऐसा होता है, ठीक है ना। ये रहा 1, 0। 1 से जस्ट पहले ln x नेगेटिव होता है, 1 के जस्ट बाद ln पॉजिटिव होता है, ख़त्म हो गया। जब x 1 से ज़्यादा है तो मेरा फंक्शन पॉजिटिव यानी ln x रहेगा, जब x लेस देन 1 है तो मेरी माइनस ln x रहेगा, ख़त्म, ठीक है, हो गया। क्या दिख रहा है कर्व से? कर्व से पता चला डिफरेंशिएबल है, कर्व से पता चल रहा है भैया। 1 पे तुम डिफरेंशिएबल हो, यूनिट टेंजेंट हमको दिख रहा है, बन जाएगा, है ना। चेक भी कर लेते हैं मैथमेटिकली। एफ डैश 1 प्लस लिमिट, सिंपल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h मतलब एक से जस्ट ज़्यादा वाला फंक्शन कौन है? ln x है, इसमें पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 नहीं ln 1 0 अपॉन h। ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, आंसर इज e। सबको याद है ना यार, की 1 ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला का आंसर क्या होता है? कुछ नहीं याद है, दिमाग खराब, ठीक। आंसर 1 f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h किस में रखें? इसमें रखें, माइनस ln ऑफ 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। ln 1 प्लस मसाला समझो माइनस h, यहाँ माइनस h, आंसर इसका 1, पीछे माइनस 1। ओह नो, पीछे माइनस 1 है, ठीक है। अरे जा अलग आ गया। देखो अगर ln x होता है, ln x का ग्राफ ये ना है, मॉड ln x का ग्राफ कैसा होगा? मॉड ln x का ग्राफ, तो यहाँ ध्यान देना, देखो ये इस टाइप से था तो मॉड लग गया तो इसको हटा दो, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे, ठीक। इसका ये ऐसे था ना, इसको जस्ट रिफ्लेक्ट कर दो, इसको आईना बना के एक्स एक्सिस को, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो देखो यहाँ चोच बन गया, ये इसका ग्राफ है, तो 1 पे दिख रहा डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं भी है। ln x डिफरेंशिएबल है, ln x डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड ln x डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, ठीक। लिख लो, तो इसलिए लिख देना सिंस f डैश 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 माइनस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। यही है इसका ग्राफ। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो इसको, सिंपल था, ठीक। डिफरेंशिएबल नहीं है, और देखो दोनों देखो बराबर नहीं भी नहीं आया है, लेकिन फाइनाइट है। शार्प कॉर्नर बना ना, p इज नॉट इक्वल टू q, लेकिन p की फाइनाइट है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, ठीक। क्लियर है? ठीक है। जल्दी से नोट करो, कुछ नहीं है, देख लो ना, मॉड वाला अनडिफाइंड हो गया, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस को देखो, ग्राफ को समझो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कुछ नहीं छूटेगा। कैलकुलस से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, इस बार ले लो ln x का होल स्क्वायर, वही एट x इक्वल्स टू 1 पे। इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं है, सिंपल है। मॉड वर्ड तो है नहीं भैया, कुछ तो है नहीं, सिग्नम फिग्नम ये सब कुछ है नहीं, चिल मारते हैं, एफ डैश 1 प्लस निकालते हैं डायरेक्ट। एफ ऑफ लिमिट आराम से लिखेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच, मान गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता गलत ना यार। 1 प्लस एच
ln 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1, ln 1 0, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन एच। क्लियर है? अब देखो होल स्क्वायर है, ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर होना, क्योंकि ये पूरा पूरा होल स्क्वायर है, तो इसको एच स्क्वायर का इंतजार था। ठीक, तो एच एक ठो दिए, एच एक ठो लिए, तो ये पूरा पूरा क्वांटिटी क्या बन गया? 1 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर है फंडा यहाँ तक सबको? ठीक, एफ डैश 1 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 ln 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस ऑफ एच। क्लियर है फंडा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर। अब देखो इसको अंदर में, इसको यहाँ पे अंदर में चाहिए माइनस एच, जैसे ही अंदर माइनस एच चाहिए तो बाहर में हम क्या दे दिए होंगे? माइनस एच का होल स्क्वायर खोल के, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ चढ़ा हुआ है। ठीक, इसका आंसर तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं एक एच से एक एच कटेगा, लेकिन एक एच यहाँ बचा ही रह जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर है चढ़ा हुआ 0। ठीक, दोनों 0 0 आ गया। यस, इसका मतलब सिंस एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस फंक्शन इज मेरा क्या? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। देखो सही है ना? ln x का होल स्क्वायर तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड ln x डिफरेंशिएबल नहीं था। जल्दी से नोट करो, ये सब बात पे गौर कर देना। मॉडुलस फंक्शन डिफाइन नहीं था यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो समझते चलना, इजी इजी है ना, कुछ नहीं है। अब डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक, क्या सिखाया है? जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसको हमेशा पहले तोड़ ताड़ लेना है। इसका रूट क्या होगा? 1, इसका रूट क्या होगा? 2। ठीक, 1 और 2 है। ठीक, 2 से जस्ट बाद ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फंक्शन मेरा यानी कि जब x ग्रेटर देन 2 है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x दोनों प्लस से ही खुलेगा, तो 2x माइनस 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है? अच्छा, जब x 2 से कम लेकिन 1 से बड़ा, 2 से कम लेकिन 1 से बड़ा, 2 से कम में ये निगेटिव होगा, लेकिन 1 से बड़ा तो ये वाला पॉजिटिवली खुलेगा, तो x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, x कटेगा। देखो आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर है सबको? ठीक, समझ आ गया यार? ये खोपचा में इसको ऐसे ले लो, और जब x 1 से छोटा होगा तो दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मॉड के अंदर वाला चीज़ हमेशा मॉड के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होता है उसको देखते हैं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो 2 के जस्ट बाद x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव से खुला, तो ये x जब 2 से छोटा है तो ये चीज़ तो पक्का है नेगेटिव, लेकिन 1 से बड़ा तो ये चीज़ पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव से खुला। देखो नेगेटिव पीछे लगा दिए ना। ठीक, क्लियर है फंडा? फिर x लेस देन 1 तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, मतलब कि माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। चलो क्लियर है फंडा? भाई फंक्शन को पहले हम अभी डिफाइन ही किए हैं, अभी डिफाइन कर लिए फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कर लिया 1 पे या 2 पे। अच्छा, एक चीज़ में सीखने वाला, यहाँ पे एक सीखने वाला पॉइंट ये सीखेंगे कि जहाँ जहाँ एफ एक्स मेरा
डिफरेंशिएबल सिंपली होता, वहाँ मेरा मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्लियर भंडा? ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा मॉडुलस चीज़ डिफरेंशिएबल जीरो आ जाए, वहाँ पे तुम्हारा वो चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं होती। जहाँ पे वेयर मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल ज़ीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन मेरा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन मेरा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर, ठीक ना, वेयर एट नॉट डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ 1 और 2 पे तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नहीं होगा। देखो चेक कर लो, 2 के जस्ट बाद इसको डिफरेंशिएबल करोगे तो आंसर आएगा 2 के जस्ट पहले आंसर हो जाएगा 0। 1 पे भी 1 के जस्ट बाद आंसर 0, 1 के जस्ट पहले आंसर -2, खत्म। ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 and 2। 1 और 2 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इससे भी डायरेक्ट समझ सकते थे, इस फंडा से भी। क्लियर है? जहाँ पे मेरा मॉडुलस फंक्शन 0 आ जाए भैया वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे चोंच बन जाता है। इसीलिए इन जनरल हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है ना, देख लेना करके। ठीक है, मेन वैसे भी तोड़ लिए तो 2 सेकंड लगेगा निकालने में। अच्छे से निकालने का मन ही होता हमको, मान लो एट x इक्वल्स टू 1, तो क्या करते हैं हम f ऑफ 1 प्लस निकालते हैं। f ऑफ 1 प्लस यानी लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस यानी एक से जस्ट बाद, एक से जस्ट बाद फंक्शन 1 है, 1 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 वहीं पुट कर दो। 1 वहीं पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, वो 1 टू 1 अपॉन h, आंसर 0 डैश 1 माइनस यार सॉरी f ऑफ 1 में से यहाँ पुट करो -2 ऑफ 1 माइनस h प्लस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h। देखो क्या आ रहा है, -2 प्लस 2h, 2 प्लस 2h प्लस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 कटिए गया, -2h सॉरी -2 आ रहा है इधर। ठीक ना, देखो दोनों बराबर नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, चेक कर लेना, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर फंडा? आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना, अच्छे से सब कुछ अंडरस्टैंड करना यार, सबको खुद से सॉल्व करके देखना, बनाना बनेगा क्वेश्चन सब। इस पर थोड़ा कुछ और डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग। उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे इस पर, इतना से मन नहीं भरा अभी। ठीक ना, फिलहाल भी इतना समझना कि कॉन्सेप्चुअली कैसे कैसे हुआ। इसमें खुद से भी कैलकुलेट कर लें मॉडुलस वाला में कैसे कैसे हुआ था। डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल फेनोमेना था, क्योंकि LHD बराबर RHD आना चाहिए, एक यूनिक टेंजेंट आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है फंडा? तो रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आई होप सबको समझ में आया हो। प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सब जितना बनाओगे उतना फ़ायदा करेगा तुम लोगों को। उसी से कुछ ना कुछ होने वाला है। क्वेश्चन जब तक खुद अपने हाथ से नहीं बनाओगे भैया कुछ नहीं संभव है। ठीक है ना, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, होगा सबसे। थैंक यू।